Hello, welcome and welcome back to my channel. This is day 16 and this was my total time. ये टाइम इतना कम इसीलिए है क्योंकि मुझसे DI पूरा सॉल्व नहीं हुआ है. आई डोंट नो, मे बी देयर वाज सम प्रिंटिंग मिस्टेक विद द क्वेश्चन और पता नहीं कुछ तो गलत हुआ था कि मुझसे ये पूरा सॉल्व नहीं हो रहा था. मुझे इसको बीच में ही छोड़ना पड़ा एंड फिर आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो DI मैंने क्वेश्चन सॉल्व मतलब हाफ ही किया था और पूरा नहीं हुआ मुझसे. तो पहले DI से स्टार्ट करते हैं. आज DI जो है वो मेंसुरेशन बेस्ड था. इसमें टेबल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल का एरिया, पेरीमीटर एंड हाइट दिया था. एंड एक कंडीशन ये था कि द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज, वो जो है दैट विल बी एन इंटीजर. और द स्केलन ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन होगा जिसमें BD इज गोइंग टू बी 2 और BC जो होगा दैट इज 16.66% ऑफ BC जो होगा दैट इज़ 10. तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें मुझे मिली थी. तो उसके बाद साइड सॉल्विंग द क्वेश्चन, सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर A+8 दिया हुआ था. तो यहाँ से 3A जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है. तो A का वैल्यू यहाँ से मिल जाता था A+8/3 और हाइट हम लोग को पता है √3/2A होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में. ऑल्सो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज़ √3/A². और यहाँ पर क्वेश्चन में A√3 दिया हुआ था और इस A का वैल्यू मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके पुट किया था जिससे मुझे ये इक्वेशन मिल रहा था. और वहाँ से A का वैल्यू 16 और 4 आ रहा था. दैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे A के लिए. तो सबसे पहले मैंने 4 से पॉसिबिलिटीज़ बनाया. अगर A 4 होगा तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एरिया हो जाता 24 और 24 यहाँ है, हाइट 16 दिया है तो बेस 3 आता. एंड अगर बेस 3 है, हाइट 16 है, तो हाइपोटेन्यूज 265 था और ये रूट में आ रहा था विच वॉज नॉट एन इंटीजर. तो उससे 4 पॉसिबल नहीं हो रहा था. उसके बाद मैंने A को 16 लिया. इससे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 96 हुआ. एरिया 96 था, हाइट 16 था, बेस 12 मिला एंड बेस 12 था तो हाइपोटेन्यूज जो है वो √400 आ रहा था, दैट वाज 20. सो दिस वाज पॉसिबल. तो इस वजह से मैंने A का वैल्यू 16 लिया है. यहाँ सारे वैल्यूज़ मतलब A के और C के वैल्यूज़ में मैंने पुट कर दिया था जो निकला था. A यहाँ पर 16 था तो एरिया इज 16√3, यहाँ पर 24, यहाँ 6A 96 और बाकी सब में C निकालना था. मुझे पता था कि हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/A. तो यहाँ पर A 16 था. क्वेश्चन में हाइट जो है वो C√3 दिया हुआ था तो यहाँ से C मेरा 8 आ रहा था. सो यहाँ मैंने C का वैल्यू भी पुट कर दिया था. उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला गया था कि स्केलन ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये 2 है, ये 10 है. तो मुझे हाइट भी दिया हुआ था विच वॉज 8√6. तो मुझे AB और AC निकालना था. अगर मैं यहाँ इसको 2 लेती हूँ और यहाँ 8√6 तो ये मेरा कुछ और मतलब इंटीजर में नहीं हो रहा था ये साइड. तो मैंने इस साइड का निकाला था विच वॉज 22. मतलब AC मेरा 22 आ रहा था और AB मेरा 4 आ रहा था. इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 38 - 22 ये वाला साइड और ये साइड तो ये 4 आ रहा था. बट बेस्ड ऑन दैट कोई भी क्वेश्चन मुझे ऑल्सो ये वाला जो वैल्यू है B√399 ये भी मुझसे नहीं निकला. और बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन मुझसे हाफ सॉल्व हुआ लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहे थे, बाकी के जो फॉलोअप क्वेश्चंस थे. तो मैंने ये DI यही छोड़ दिया. सोल्यूशन में कैसे किया है इस DI को एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कैसे इस DI को सॉल्व किया था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विच वॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था. ये डुएबल था, बहुत ज़्यादा इजी था. स्टेटमेंट 1 और 2 मिला के आंसर आ जा सफिशेंट नहीं था तो इसमें आंसर से 1 और 2 ही था. सिंपल रेशियो फॉर्म करने से आंसर आ रहा था. नंबर 7 जो था, 7 में स्टेटमेंट 1 में A और C का वर्क टाइम डेज दिया हुआ था एंड एफिशिएंसी. और 2 में भी C और D का भी वर्क दिया हुआ था. यहाँ पर एक और वेरिएबल आ गया था 2 में विच वॉज Q और 3 में भी एक और वेरिएबल था Z. सो यहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए थे जिस वजह से किसी भी स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा था.
उसके बाद आया ये पैटर्न। फर्स्ट में 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उसके बाद 1 2 3 इस तरह से जा रहा था, के 180 आ रहा था। सेकंड वाले में इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 वाला पैटर्न था, तो L 20 आ रहा था। इन दोनों का सम था 200 विच वॉज J, और क्वेश्चन में था 200/2 तो 100 था आंसर। बाद ये फिर से एक मिसिंग नंबर सीरीज़ था, में मेरा पैटर्न ये हो रहा था 12 24 डबल डिफरेंस आ रहा था, तो P का वैल्यू 147 हो रहा था। दूसरे वाले में प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 3 5 7, तो Q 396 आ रहा था। और थर्ड वाले में डिफरेंस 39 का आ रहा था हर एक में, तो ये वाला 78 था R। सो इन द क्वेश्चन P वॉज ग्रेटर देन Q एंड Q वॉज ग्रेटर देन R। एंड 10th वाला भी एक मिसिंग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था। फर्स्ट में ये 52 54 56 के डिफरेंस में आ रहा था, तो ये वाला 38 हो गया था फर्स्ट में। दूसरे वाले में इवन नंबर्स के क्यूब जा रहे थे, सो 12 का क्यूब, उसके बाद 14 का क्यूब, तो ये आंसर था। एंड थर्ड वाले में इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ये पैटर्न चल रहा था, तो ये वैल्यू था। एंड क्वेश्चन में जो इक्वेशन था उसको सॉल्व करने के बाद 75 आंसर आ रहा था। वॉज डे 16 ऑफ मेंस एंड DI सॉल्व नहीं हुआ था मुझसे, सो मुझे देखना होगा कि कैसे सोल्यूशन में सॉल्व किया गया है। प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा इन क्वेश्चंस को करने में एंड व्हाट वाज योर अप्रोच। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।